सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम निफ्टी की वीकली इंट्राडे एनालिसिस का। एंड आई होप कि आप काफी अच्छा पैसा कमा पा रहे हो। लास्ट वीक में आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा अगर आपने हमारे लेवल्स फॉलो करे थे, क्योंकि लगातार 3 दिन हमारे सारे टारगेट्स आए हैं। और इस मार्केट में भी अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बियर मार्केट में जो पैसा बनता है वो किसी भी मार्केट में नहीं बनता है। क्योंकि आपको पता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो काफी स्लोली स्लोली जाता है, लेकिन जब नीचे आता है मार्केट तो बहुत क्विक आता है। और वहां पे आपको अपनी लोकेशन पता है कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, तो वहां बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। जैसे लास्ट वीक मेरा ही प्रॉफिट 22,000 के आसपास रहा, अगर मैं दोनों अकाउंट्स को मिला दूं अपने, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा मार्केट लग रहा है पैसे कमाने के हिसाब से। और अगर आप लेवल भी ट्रेड नहीं कर रहे हो तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की बहुत सारी मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है प्लेलिस्ट में, तो वो भी उसके बेस पे ट्रेड कर सकते थे। तो ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट में काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो ये मौका आप बिल्कुल मत गवाओ। अब मार्केट में आगे हम बात करते हैं। लास्ट वीक भी हमने जो बात करी थी उसके हिसाब से मार्केट में एनालिसिस चली और 200-250 पॉइंट आपको निफ्टी में पोजिशनली मिले होंगे। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले रिव्यू करेंगे अपने लास्ट वीक का, वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम फाइनली इंट्राडे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो पूरा देखना, और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने वीकली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। तो सबसे पहले अपने प्रीवियस वीक के रिव्यू की बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि मार्केट में 17,950 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा टारगेट फर्स्ट जो रहेगा वो 17,770 के आसपास का रहेगा। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा आ गया है, और सेकंड टारगेट हमारा 17,600 का था। मैं अभी भी मार्केट को 200-250 पॉइंट का करेक्शन और देख रहा हूँ। मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट 17,600 17,500 के आसपास जरूर जाएगा एक बार। भले ही मार्केट में अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो मंडे को मार्केट गैप अप दिखा रहा है, लेकिन ये गैप अप जिस पॉइंट पे दिखा रहा है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पॉइंट है, कहीं ना कहीं 18,100 के आसपास का। और अगर आपको याद हो, लास्ट वीक भी मैंने ट्रेंड लाइन बना के दिखाई दी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, साथ में रिटेस्ट भी हो चुका है। तो अब ये कंटिन्यूएशन हो रहा है। और आप साथ में देखो, इन तीनों वीकली कैंडल का अगर आप लो देखोगे, आप इसका लो देखो 17,000, यहाँ फोकस करो आप 17,779, इसका भी देखो 17,774, इसका देखो 17,795। तो मतलब 3 वीक, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन, या मान लो 22 दिन से लोग जो सेलर्स हैं बार बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में फिर से हमें 200-250 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि 17,600 तक जा सकता है। तो जिसने पोजीशन बना रखी है वो टारगेट के लिए वेट कर रहा है अभी 17,600 का, तो वो अभी भी बना रह सकता है 17,600 पे। मार्केट को एटलीस्ट 17,600 या 17,500 तक आना चाहिए। और जिसने अगर ये बनाया नहीं है, और उसके बाद मतलब मान लो आपने पोजीशन नहीं बनाई है और आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो आप इसके नीचे बना सकते हो। आपका लेवल क्या रहेगा वो उसकी बात कर लेते हैं। तो इन तीनों में से जो भी लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है अगर आप देखें, 17,779, 17,774, 17,774, तो 17,774 के आसपास हम लेवल मार्क कर लेते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी इस लेवल को मैं बताता हूँ उसके नीचे अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको 30 मिनट की क्लोजिंग मस्ट चाहिए। 30 मिनट की क्लोजिंग आती है यहाँ पे। अगर आप पोजिशन बनाते हो तो आप ज्यादा टारगेट तो नहीं मिलेगा, जो पोजिशन में बने हुए हैं उनको थोड़ा ज्यादा टारगेट मिलेगा, लेकिन आप टारगेट कहाँ तक का रख सकते हो, टारगेट आपका रह सकता है यहाँ तक का, 17,450 तक का। लेकिन 17,600 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्केट 17,450 500 तक आना चाहिए। 17,600 के आसपास थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, वहां तक हो सकता है आपको ये आपको 200, 250, 300 पॉइंट जो भी है इस वीक मिल जाए आराम से। क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट में, अगर प्राइस एक्शन की भी बात करते हैं हम, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, मार्केट में अच्छा खासा एक अप ट्रेंड बनने की कोशिश करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेंड यहाँ पे बेंड हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट फिर से कंटिन्यूएशन करने के लिए अब मार्केट दोबारा से नीचे जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक लोअर लोज के पैटर्न बनने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है। ये हो गया वीकली चार्ट। अगर मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखाता हूँ, एक बार मैं इन सबको डिलीट करके आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट भी देखोगे तो मंथली चार्ट पे भी एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अब यहाँ देखो मार्केट में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट एक तरह से फेलियर की कगार पर दिख रहा है मुझे। ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, ये ब्रेक नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने इंगल्फिंग कैंडल बनाई मंथली चार्ट पे। इसका बस लो टूटना बाकी है, इसका लो नहीं टूटा है 774। जैसे इसका लो टूटेगा तो ये पैटर्न भी यहाँ पे मंथली चार्ट पे भी एक्टिव हो जाएगा। तो एटलीस्ट मार्केट मुझे 16,800 तक का टारगेट दिख रहा है मंथली चार्ट पे। लेकिन हम इतना बड़ा नहीं सोच रहे, अभी हम सोच रहे हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे हमें ये पैटर्न दिख रहे हैं कि मार्केट 17,500 तक इस वीक आ सकता है। तो 200-250 पॉइंट हमें, 250-300 पॉइंट हमें इस वीक भी मिल सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई सेलिंग की। अब बाइंग कहाँ करनी है आपको, देखो बाइंग करने के लिए सबसे पहले आपको पास जो 18,150 का लेवल है उसको मार्क करके रखना है, 18,130 या 150 का जोन। अब ये लेवल क्यों है, अब मैं अभी आपको डेली चार्ट भी दिखाऊंगा। हो सकता है मंडे को मार्केट थोड़ा सा पहले ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट नीचे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडे को डेली चार्ट पे मार्केट 3 दिन से गिरता दिख रहा है। तो अभी डेली चार्ट पे सिंक करेंगे इन लेवल्स को। बट अगर वीकली की बात करें बाइंग का, तो बाइंग आपकी होगी तो 18,150 के ऊपर ही होगी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो ये मार्केट में, एक मिनट गाइस सॉरी, कहीं ना कहीं आप देखो मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा, फिर इसके अंदर आया, इसको रीटेस्ट करा, फिर मार्केट नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मार्केट दोबारा निकलना चाहिए। या अगर मैं थोड़ा सा आपको सेफ लेवल दूं, तो आप अगर इन दोनों कैंडल्स का हाई देखोगे, आप इसका हाई देखो 18,265, इसका हाई देखो 18,250। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और हम लेवल लेते हैं अपना 18,250 का। तो 18,250 के ऊपर जब तक मार्केट अब नहीं निकलेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, 18,250 का हमारा बाइंग का लेवल हो गया।
टारगेट इस केस में क्या रहेगा 18250 के आसपास। तो अगर आप टारगेट देखो लॉजिकली वीकली चार्ट पे, अभी हम डेली चार्ट पे भी इन लेवल्स को सिंक करेंगे, डेली चार्ट में अगर कोई एडजस्टमेंट हमें करनी होगी। अगर आप इसके ऊपर टारगेट देखोगे तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट सबसे पहले 18500 के आसपास करेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं देख रहा, 18500 तक देख रहा हूँ मैं इस लेवल को, 18500 550 तक का। तो वहां तक एक टारगेट मिल सकता है 250 पॉइंट का। लेकिन बाइंग की उम्मीद मेरे को कम है, मेरा व्यू अभी भी थोड़ा सा मार्केट में एटलीस्ट 17500 17600 तक जोन पे आसपास आए, वहां से फिर बायर्स की एंट्री हो सकती है। अभी तो मार्केट में एग्रेसिव सेलर दिख रहे हैं, और बियर मार्केट में पैसा कमाना काफी इजी होता है अगर आप सही लेवल्स आपको पता है। अगर आपने मेरी लास्ट 4 दिन की इंट्राडे एनालिसिस देखी होगी, तो उसमें आपके डॉट टू डॉट लेवल्स पे आपको टारगेट मिले हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं लोगों ने, और इसी तरह आपको भी चलना है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली चार्ट की। अब डेली चार्ट पे इन लेवल्स की एक वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि वैलिड है लेवल्स या नहीं। डेली चार्ट पे देखते हैं हम, या कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है हमें। तो आप देखो डेली चार्ट पे हमने सेलिंग की क्या बात करी, सेलिंग हमारा बिल्कुल ठीक है, 18,774 के आसपास ले लो इस लेवल को, ये ठीक है बिल्कुल आपका लेवल 74 का, और टारगेट आपका 444। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको एक बार 17600 के आसपास थोड़ा थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है आपको, कि 17600 भाई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है पीछे भी प्रीवियस टाइम में। ठीक है, तो 17600 और 17444 की ये मेरे टारगेट्स हैं इस वीक के नेगेटिव साइड पे। अब मार्केट में मैं जो आपको बोल रहा था कि हो सकता है मंडे को आपको ये ट्रेड ना मिलने, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अगर आप देखो 3 दिन से लगातार गिरता आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके निकलेगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर मार्केट मंडे को थोड़ा ट्रैप कर सकता है आपको, इसीलिए हम 30 मिनट क्लोजिंग रखते हैं। अगर 30 मिनट यहाँ पे सस्टेन करेगा तभी हम पोजिशन बनाएंगे, अगर नहीं करेगा तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से चलना। और बाइंग के लिए देखो यहाँ पे आपको ये भी लेवल सिंक करा है हमने, जो 18250 का दिया है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, तो यहाँ 455 तक का टारगेट, ये भी हमारे लेवल्स बिल्कुल सिंक कर रहे हैं। तो आपको सिंक करना बहुत जरूरी है वीकली लेवल्स को डेली लेवल से, कहीं ना कहीं, क्योंकि वीकली चार्ट की कैंडल जो होती है 5 दिन की होती है, लेकिन डेली चार्ट पे हो सकता है 3 दिन मार्केट एक जगह रुका हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग आपका रेसिस्टेंस या सपोर्ट जोन हो सकता है। यहाँ पे अगर मेरे को देखूँ डेली चार्ट पे, मेरे को जो मैं 18,000 के आसपास का लेवल बता रहा था, तो आप अगर जो कोई एग्रेसिव है, तो एक एग्रेसिव लेवल हमारे पास ये वाला भी निकल के आता है वैसे तो, 18,050 का जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेंज में था, इसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर से एक बार ऊपर निकले यहाँ से, और 18,250 आपको ये 250 पॉइंट एडिशनल मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई सेफ चलना चाहता है तो 18,250 का लेवल है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इस वीक हो सकता है आपको लेवल ना मिले। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली की भी हो गई। डेली पे भी हमने लेवल सिंक करके देख लिया कि डेली पे हमें दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, अगर मार्केट और नीचे जाता है तो 450 तक जा सकता है, और बहुत इजीली हो सकता है जिस तरह के मार्केट में सेलर्स एग्रेसिव हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंट्राडे में 15 मिनट में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और हम बात करेंगे इंट्राडे की। और इंट्राडे में अगर आप 3 दिन से फॉलो कर रहे हो हमारे एनालिसिस, 3 या 4 दिन से, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल सारे काम करते हैं इंट्राडे जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। और ट्रेंडिंग मार्केट में अगर पैसा नहीं कमा रहे हो आप, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो मार्केट कहाँ पे इस टाइम सस्टेन कर रहा है, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने सपोर्ट जोन के आसपास, तो मार्केट यहीं से एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट में लगातार 3 बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी गई है, तो इस बार हो सकता है मार्केट इस लेवल को तोड़ दे। लेकिन यहाँ से बायर्स भी एक्टिव हो सकते हैं, हम उस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते, कंसिडरिंग मार्केट हमें, अगर मैं एज निफ्टी देखूं, एक गैप अप दिखा रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी भी गैप अप जो दिखा रहा है हमें, वो एक तरह से ट्रैप है बायर्स को बुलाने के लिए। मार्केट अभी थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, अदरवाइज मार्केट में सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। अगर हम यहाँ पे भी देखें, जो मैंने ट्रेंड वाला आपको वीडियो बनाया हुआ है, ट्रेंड लाइन वाला, कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, अगर आप ट्रेंड भी देखोगे तो मार्केट ऑब्वियसली नेगेटिव है, कोई भी प्रीवियस हाई अपना ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा होल्ड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बायर्स ले पाएंगे नहीं, इसके मेरे को चांसेस कम लगते हैं। फिर भी हमारी एनालिसिस हमेशा इंट्राडे में, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, व्यू बेस नहीं लेवल बेस होती है। तो लेवल हम क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले मेरे को जो दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देखो लेवल कैसे निकालते हैं। अब मैं ध्यान से देखूँ, सबसे पहला लेवल मेरा सीधा सीधा ये लेवल हो जाएगा। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट दो चीजों से, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने ये जो लो बनाया पहले, यहाँ पे फोकस करो आप, ये वाली कैंडल में, इस कैंडल पे 17,797, इस पे 17,795, फिर मार्केट ने दोबारा तीसरी बार आया 17,797। तो ये लेवल 3 बार मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है विद इन अ डे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 17,795 के नीचे जैसे मार्केट 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोजिंग देता है और मार्केट उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इमीडिएटली पोजिशन बना लेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा वैसे तो थोड़ा सा सेफ लेवल हमारा 17,774 का रहेगा, ये जो आपको विक दिख रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे हम थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, अब टारगेट के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें, इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा साइड करता हूँ मैं। 17,795 के बाद अगर आप देखो टारगेट क्या है हमारा, टारगेट हमें देखने को मिल रहा है 17,795 के बाद सीधा 17,720 या 17,736 का। तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा 50 से 60 पॉइंट का। और मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट इंट्राडे में मतलब बहुत सही जा रहे हो आप। ठीक है, और दूसरा टारगेट अगर इसके नीचे जाता है, तो दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा ये वाला जोन 17,700, या इसको ले लेते हैं हम 17,686। 17,700 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करने की सोच लेना, 90-100 पॉइंट मिल जाएंगे आपको इंट्राडे में, बहुत अच्छा खासा पैसा होता है इंट्राडे में। ठीक है, ये हमारी बात हो गई सेलिंग की।
बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल एनालिसिस करी मैंने आपको। यहाँ पे मार्केट में बायर्स बार बार कंसोलिडेट कर रहे थे, ये लेवल फिर टूटेगा तो कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए हम बढ़ेंगे। अब बाइंग कहाँ करनी है? अब बाइंग के लिए भी देखो बहुत ही इजी एनालिसिस है। वही है कि आप बस चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, बहुत ही इजीली आप एनालिसिस कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दो एनालिसिस करके दिखाऊंगा बाइंग के लिए। एक तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है? कोई भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा। ये मैं ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हो गया। इस बार ब्रेक कर सकता है। ये ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन तो हम बाय कर सकते हैं क्या? मैं आपको हमेशा बताता हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर नहीं। और ट्रेंड रिवर्सल का वीडियो भी मेरा एक पेंडिंग है, वो मेरे को लाना है, वो मैं बताऊंगा किस तरह ट्रेंड रिवर्सल अपडेट कर सकते हो। इसके बाद प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा? प्रीवियस स्विंग है हमारा 17,950। क्या हम 17,950 के ऊपर बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही आपका लेवल रहेगा 17,950 के आसपास का। अब यहाँ पे जो टारगेट होगा ना आपका, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होगा, टारगेट आपका होगा 18,050, जो कि यहाँ पे ये वाला लेवल दिख रहा है आपको, 18,050 या 18,030 तक का। क्योंकि यहाँ फिर से रेसिस्टेंस आएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि मार्केट ने एक बार यहाँ पे गया इस लेवल पे, दूसरी बार गया, फिर थर्ड बार तोड़ दिया, तो आपका जो एग्रेसिव लेवल है वो एग्रेसिव लेवल आपका ये भी हो सकता है। कौन सा लेवल? 17,900। तो मैंने आपको यहाँ पे दो लेवल बताया हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव है थोड़ा, वो 17,900 के ऊपर एंट्री करे। 17,950 और 18,050 तक का टारगेट रह जाएगा आपका। और जो थोड़ा सा सेफ चलना चाहता है वो 17,950 के ऊपर बाय करे। लेकिन जो मेरे टिप्स रहती हैं, मेरी टिप्स रहती हैं कि अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गया 17,850 के आसपास, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, 950 ब्रेक कर देगा, बाय नहीं करना है हमें। या आप वीडियो देख लेना, मैंने दो तीन पिछले दिन के उसमें ही बताया हुआ है मैंने। और अगर मार्केट यहाँ जाकर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो बाय करना है। सेम केस सेलिंग में भी है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ऊपर होता है 100 पॉइंट ऊपर, और नीचे 100 पॉइंट पहले ही जा चुका है, तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी। यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ब्रेक करेगा या दूसरी बार जब आएगा और रिट्रेस करके, तब आपको सेलिंग करनी है। ठीक है। तो बहुत ही इजी एनालिसिस रख रहा हूँ मैं इंट्राडे की, सीधी सीधी। आप गैप अप गैप डाउन की बात कर लेना थोड़ी सी। देखो गैप अप कहाँ, 18,000 अगर मैं यहाँ देखूँ तो मार्केट 18,110 के आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो 18,110, 18,110 ही है ना, 18,110, तो 18,110 तो बहुत बड़ा गैप अप आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कौन सा लेवल है? ये मार्केट एक जोन था मार्केट का, पूरा मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, तो एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए 18,120, 130। तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे? सेलिंग का कोई पैटर्न बनता है, कोई शूटिंग स्टार बन गई, तो इंगल्फिंग बन गई, इस तरह के पैटर्न में दिखेंगे तो हम इमीडिएटली सेलिंग कर लेंगे। ये मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था, जो मैं फ्राइडे को आया था, आपको सुबह सुबह ट्रेड मिल गया था निफ्टी में। गैप डाउन की पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी अगर गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन होता है मंडे को, तो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करेंगे हम। मार्केट ऑलरेडी लगातार गिरता आ रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, पहले 5 मिनट की कैंडल कोई भी हैमर बनाता है, कहीं पे भी ओपन हो, हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, उसके हाई के ऊपर बाय कर लेना। बहुत अच्छा खासा आपको 100-150 पॉइंट का रिवर्सल मिल सकता है मॉर्निंग मॉर्निंग में, 1 घंटे में ही। ठीक है। तो ये बात होगी हमारी इंट्राडे की। तो इस तरह से लेवल्स मार्क कर लेना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एनालिसिस देख रहे हो और ट्रेड नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो एनालिसिस देखो, लेवल्स मार्क करो और इनके ऊपर स्टिक रहो, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। थैंक यू सो मच।